आज हम लोग 12th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल, यानी फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम पार्टनरशिप के डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे, जो सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। यानी कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। पहले देखना है कि पार्टनरशिप होता क्या है, तो जो नोटिस करने वाली बात है, रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में रिलेशन है। कोई अकेले से पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी कम से कम दो व्यक्ति हो या उससे अधिक व्यक्ति हो। अगला पॉइंट, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, वो आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हो, राजी हो। किस चीज का? ऑफ अ बिजनेस। तो सबसे पहले पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनर कुछ लोगों का एक ऐसा रिलेशन है। वो लोग कैसे होना चाहिए? तो हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, वो प्रॉफिट शेयर करने के लिए राजी हो। किस चीज का? ऑफ अ बिजनेस, एक बिजनेस का। वो बिजनेस या तो वो अकेले करे या सब मिलके करे। कैरीड ऑन बाय ऑल, सब मिलके करे, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है पर्सन्स के बीच जो प्रॉफिट शेयर करता है एक बिजनेस का। बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसके 3 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें है पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम, यानी हमें 3 एलिमेंट्स इसके अंदर देखना है, पार्टनर्स, फर्म और फर्म नेम। जो लोग पार्टनरशिप करने के लिए आपस में एग्री होते हैं उसको हम लोग पार्टनर्स बोलते हैं। उसको कलेक्टिवली सारे पार्टनर को इकट्ठे फर्म बोलते हैं, और जिस नाम से वो बिजनेस करता है उसे हम लोग फर्म नेम बोलते हैं। नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करें। अगर नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और पार्टनरशिप की इंटिटी अलग नहीं होती है। यानी अगर पार्टनरशिप लॉस में जाती है तो पार्टनर्स को अपने घर से उसकी भरपाई करनी होगी। यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप और पार्टनर्स की इंटिटी अलग नहीं होती है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप और पार्टनर्स की इंटिटी बिल्कुल अलग होती है। हम लोग एसेंशियल फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। पार्टनरशिप के 5 फीचर्स हैं बेसिकली। पहला, 2 और मोर पर्सन, यानी कि कम से कम 2 बंदे और 2 से ज्यादा होने चाहिए। अब ज्यादा कितना होने चाहिए उसकी एक लिमिटेशन है। पार्टनरशिप एक्ट में 50 के हिसाब से पार्टनरशिप में 50 से ज्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए, यानी मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम मेंबर 50। पार्टनर्स कौन बनेगा? पार्टनरशिप में कहीं ये नहीं लिखा है कि पार्टनर कौन बन सकता है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि पार्टनर्स कौन नहीं बन सकता। पार्टनर कौन नहीं बन सकता? पहला है अनसाउंड माइंड, कोई भी पागल आदमी किसी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा, डिस्क्वालिफाइड लॉ, अगर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, यानी किसी को कानूनन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकता। वैसे मैनर भी पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन
अगर सभी पार्टनर्स, बचे हुए सभी पार्टनर्स, सभी मेजर पार्टनर, अगर सभी पार्टनर एग्री हो तो माइनर ओनली फॉर प्रॉफिट पार्टनर बन सकता है। अगला है एग्रीमेंट। पार्टनर के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट या तो ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। अगर एग्रीमेंट रिटन होता है तो उसको हम लोग पार्टनरशिप डील बोलते हैं। पहला एसेंशियल, 2 और मोर पर्सन, दूसरा एग्रीमेंट, तीसरा है बिजनेस। यानी पार्टनरशिप तब मानी जाएगी जब पार्टनर्स के बीच में कोई बिजनेस होगा और उस बिजनेस का वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। मान लीजिए एक बिजनेस में कोई बंदा है, वो सैलरी पे काम करता है, उसके प्रॉफिट शेयर रेशियो नहीं है तो वो कभी पार्टनर नहीं है। इसका मतलब पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट्स एक बिजनेस भी है। अगला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, भी एक एसेंशियल एलिमेंट है। बिजनेस का प्रॉफिट जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक आप पार्टनर नहीं हो। अगला है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस या तो सब मिल के करे या सब में से कोई एक बंदा या 2 बंदा भी बिजनेस कर सकता है। राइट ऑफ पार्टनर। अब हम लोग पार्टनर के अधिकार की बात करते हैं कि अगर कोई पार्टनरशिप में पार्टनर है उसके पास क्या सब अधिकार होगा, यानी कि उसके क्या सब राइट्स होंगे। सबसे पहला है पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यानी पार्टनर्स को राइट है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, मैनेजमेंट में हिस्सा ले। दूसरा है कंसल्ट अबाउट द बिजनेस मैटर, यानी हर एक पार्टनर का राइट है कि बिजनेस के किसी मैटर में उसको कंसल्ट किया जाए, उसे भी जानकारी दी जाए, उसको भी समझ में आना चाहिए। अगला है इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट। ईच एंड एवरी पार्टनर हैज राइट टू इंस्पेक्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड टेक कॉपी द सेम। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को देख सके कि सही तरह से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और जरूरत पड़ने पर उसकी कॉपी भी ले सके। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर करे, प्रॉफिट एंड लॉस एग्रीड रेशियो में वो शेयर करे। अगला है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसको एग्रीड रेशियो पे इंटरेस्ट लेने का राइट है। अगर एग्रीड रेशियो नहीं है तो 6% के बेसिस पे उसको आप इंटरेस्ट देंगे। राइट टू टेक डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस के इंटरेस्ट में कोई डिसीजन ले सकता है। अगर कोई भी पार्टनर, एक भी पार्टनर अगर ये कह दे कि नया पार्टनर को अलाउ नहीं करना है, नए पार्टनर को एडमिट नहीं होने देंगे, तो नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा, क्योंकि राइट में क्लियर लिखा हुआ है नॉट अलाउड टू एडमिशन और आफ्टर गिविंग द प्रॉपर नोटिस। एक स्पेसिफिक टाइम में प्रॉपर नोटिस देकर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप से रिटायर कर जाने का अधिकार है। इसका मतलब राइट्स में क्या हो गया? सबसे पहला हो गया पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, दूसरा कंसल्ट अबाउट बिजनेस मैटर, तीसरा इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, चौथा प्रॉफिट शेयर, पांचवा इंटरेस्ट ऑन लोन, छठा राइट टू टेक डिसीजन इन इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, सातवां नॉट अलाउड टू एडमिशन एंड लास्ट रिटायर आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। पार्टनरशिप। अब हम पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करें। जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा हुआ है कि रिटेन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनर्स के बीच में जो रिटेन एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब पार्टनरशिप डीड में क्या सब लिखते हैं, क्या क्लॉजेज होता है पार्टनरशिप डीड में? पार्टनरशिप डीड में जनरली 20 क्लॉज होता है। पहला होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर, दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर में हम पार्टनर्स के बारे में, उनका नाम, उनके बारे में उनका पता, ये सारी चीजें हम डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर में लिखते हैं। फिर होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, उसमें फर्म के बारे में लिखना होता है। फिर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको बिजनेस कहाँ करना है, आपका एचओ कहाँ है। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, आप किस चीज का बिजनेस करते हो। फिर कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट को आपने बिजनेस शुरू किया। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशंस, किस पार्टनर ने कितना कितना कैपिटल लगाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या नहीं है, अगर है तो कितना परसेंट है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट चार्जेबल है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट है, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स को कितनी सैलरी मिलती है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर फॉर्म में कोई एडमिशन होता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम गुडविल को कैसे वैल्यूएशन करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, अगर ये सब कुछ होती है तो उस केस में हम एसेट्स को कैसे वैल्यू करेंगे। अब सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में हम कैसे अकाउंट को सेटल करेंगे, यानी उनके जो जिसकी डेथ हो जाती है उसको हम कितना पैसा देंगे, कैसे सेटल करेंगे, इस बात की भी जानकारी पार्टनरशिप डीड में होती है। अकाउंटिंग पीरियड कौन सी होगी, जनरली हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर यूज होती है जो 1 अप्रैल को शुरू होके 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में खत्म हो जाती है। आगे है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, राइट ऑफ पार्टनर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और ड्यूटीज के बारे में हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसी है, पार्टनरशिप अलग अलग होती है, कई बार पार्टनरशिप फॉर एवर होती है, हमेशा के लिए हम पार्टनरशिप बनाते हैं, कई बार जॉइंट वेंचर होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं, कई बार स्पेसिफाइड बाय टाइम होता है कि 10 साल 5 साल के लिए बनाते हैं। तो किस तरह की ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप की। उसके बाद बैंक ऑपरेशन, अब मान लो 50 पार्टनर है तो 50 पार्टनर तो चेक पर साइन करेगा नहीं, इतनी जगह तो होती ही नहीं, तो हम उसमें फिक्स कर लेते हैं कि इतने पैसे तक एक पार्टनर साइन करेगा, इससे ज्यादा और 2 पार्टनर साइन करेगा, या कौन पार्टनर साइन करेगा। तो बैंक ऑपरेशन किसके हैंडल में होगा वो भी लिखा होता है। अगला होता है डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो उस केस में पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा या डिसॉल्व होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए पार्टनरशिप डीड में इसका मेंशन करना जरूरी है कि उसके बाद फॉर्म कैसे चलेगी। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर हम एक साथ काम करेंगे तो डिस्प्यूट होगी, लड़ाइयाँ होगी, तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। अगर हम डिस्प्यूट के सेटलमेंट के लिए क्लॉज नहीं लिखेंगे तो उससे बिजनेस पर इंपैक्ट करेगा, इसीलिए सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट होना जरूरी है। अब हम लोग पार्टनरशिप डीड के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप डीड ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड होगा तो आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमने डिस्कस किया है पीछे डीड के पॉइंट्स में। जैसे डिस्प्यूट्स होगा तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है वो वहां लिखा होगा। तो पार्टनरशिप डीड आपको अपने आप में एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपको ये बात फिक्स कर देती है किसकी क्या राइट्स है, किसकी क्या ड्यूटीज है, कौन क्या करेगा, ये सारा चीज आपको फिक्स कर देता है। अब हम लोग, मैंने आपको बोला था कि पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड होना जरूरी नहीं है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है यानी एब्सेंस होती है पार्टनरशिप डीड की, तो क्या होती है, लड़ाई तो तब होगी, तब डिस्प्यूट बढ़ेगा। तो उस केस में कुछ ऐसे चीज है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसके बारे में पहले से फिक्स किया गया है। जैसे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप चार्ज नहीं, पार्टनरशिप चार्ज नहीं करेगी। अगर रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर नॉट अलाउड, किसी भी पार्टनर्स को चाहे वो काम करे ना करे, सैलरी की कोई बात नहीं, सैलरी नहीं दी जा सकती है। और एडमिशन कैन नॉट बी एडमिटेड, एडमिशन नहीं दी जाती है नए पार्टनर को जब तक सारे पार्टनर इसके लिए एग्री ना हो। अब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जिसके बारे में हम बातें करेंगे। जैसे सेक्शन 30, अगर सारे पार्टनर एग्री हो तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए, वो लॉस बियर नहीं करेगा।
सेक्शन 30, अगर ऑल पार्टनर एग्री हो, माइनर को छोड़ के जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो एग्री हो तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन ओनली फॉर बेनिफिट, सिर्फ बेनिफिट के लिए। सेक्शन 31 बोलता है कि पर्सन्स में बी एडमिटेड ए पार्टनर आइदर द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर और प्रोविजन बाय एग्रीमेंट। अगर कोई स्पेशल एग्रीमेंट है तो उसके अंदर या तो पार्टनर बन सकते हैं, जैसे कई बार ऐसी एग्रीमेंट होती है कि किसी पार्टनर के डेथ पर उनकी जो सक्सेसर है उसको पार्टनर बना दिया जाता है। एक या तो ऐसा केस हो, या अगर ऐसा केस नहीं है, ऐसा चीज पार्टनरशिप डीड में क्लासिफाई नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो अदर केस में जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे तब तक हम किसी पार्टनर को पार्टनरशिप में एडमिट नहीं कर सकते। सेक्शन 31। अब 32 की बात करते हैं। एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद या अगर सारे पार्टनर एग्री हो तो पार्टनर फॉर्म से रिटायर कर सकता है। रजिस्ट्रेशन पार्टनर का कंपलसरी नहीं है, ये सेक्शन 69 में लिखा हुआ है। सेक्शन 35 में बोलता है अगर क्लियर प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो किसी एक पार्टनर के डेथ होते ही पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। हम लोग लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर की बात करेंगे। अगर कोई पार्टनर आपके फॉर्म के कंपटीशन में किसी दूसरे फॉर्म में पार्टनर बनता है विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, तो वहां से वो जो प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट फॉर्म को देना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर लॉस सफर करेगा तो उसको फॉर्म बियर नहीं करेगी। दूसरा, अगर आपने फॉर्म के एसेट से कोई प्रॉफिट अर्न किया है तो वो प्रॉफिट फॉर्म का होगा, लेकिन अगर आपने लॉस बियर कर लिए तो वो फॉर्म एग्री नहीं करेगी।